मैं चूंकि सफर में रहा और इस बात का हमारे दोस्तों ने फायदा उठाया कि शायद वो क्लिप कटिंग करते रहेंगे और कैमरे वाली वीडियो डालते रहेंगे, इसका फायदा वो उतना ही उठा सकते हैं जब तक अल्लाह की मर्जी हो। 26 तक जो हुआ वो हुआ, मेरी अपनी वीडियो क्लिप मौजूद है, मैंने 2 मरतबा कहा आज 26 को जो हो गया वो हो गया, अब जबानें खामोश रहेंगी। हमारी गलती है, हम अली भाई के इस दावे को सीरियस ले बैठे, हमें लगा कि वो वाकई किसी के साथ बैठना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, मैंने गाड़ी से निकल के जलसे से ये बात की थी, जो रैली जा रही थी अहलियाने जेलम, जो सारे वहां पे लोग खड़े थे, उनसे मैंने ये बात की, फलस्तीन का नारा लगाओ, बात खत्म। यहां से रैली अब आगे की तरफ है फलस्तीन के लिए, फलस्तीन। मगर अली भाई आपकी आदत कैमरे और कमरे वाली नहीं जाएगी तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहता रहूंगा कि आपको उलमा के सामने बैठना होगा, काउंटर और क्रॉस चेक बहुत जरूरी है आपकी बातों का। आप साहब कराम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूं मैं आपकी बात मानने वाला हूं, मगर क्रॉस चेक जरूरी है, उसके बावजूद जरूरी है। रिसेंटली मुफ्ती मुनीबुर रहमान परवरदिगार उन पे शफकत फरमाए, इनका क्लिप सामने ले आए और 26 नवंबर की अपनी अखलाकी गिरावट को अपने चैलेंजेस करके, हनीफ कुरैशी साहब क़यामत तक के लिए चैलेंज है, ललकार के गायब हो जाने को छुपाने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आड़ बना ली गई। उनकी एक वीडियो पेश कर दी गई है, जो इस वीडियो के साथ जुड़ेगी तो मजा आएगा, क्योंकि अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो आप लाएं, मगर फिर भी हम आपको भागने नहीं देंगे। इसलिए कि अगर आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बैठना चाहते हैं तो अब मुनीबुर रहमान साहब की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ बैठें। अब 2 ही बातें हो सकती हैं आपकी मर्जी के मुताबिक, कि या तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला के साथ बैठ जाएं, और दूसरी सिचुएशन जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं वो ये भी हो सकती है, जो कि इंजीनियर साहब ने खुद कही हुई है, कि मुनीबुर रहमान साहब किसी को लिख के दें। और मेरे हिसाब से वो मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब बड़े सॉलिड आदमी हैं इस हवाले से, अगर उनको हनीफ कुरैशी साहब भी नहीं समझ में आते, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे का सोचते हैं ना, या मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब के साथ, जिसको मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, क्योंकि मैं और अवाम ये तकाजा करेगी कि इस बात को मानने के बावजूद कि हम गलत हो गए, हम इंजीनियर साहब को फरार नहीं होने देंगे। एक और ब्लंडर मार दिया मुफ्ती साहब के इस सिलसिले को लेकर इंजीनियर साहब ने, और जो हम चाहते थे कि ना हो वो होना शुरू हो गया, क्योंकि ये उनकी मंशा है, वो क्लिप बनाते हैं और फिर ज़ारे हमें जवाब देना पड़ता है। मेरा क्लिप जो मिलाया जाता है कि जी कैमरा इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो सुन रहे होते हैं कि वीडियो में कह रहा है कैमरा इधर भी नहीं होगा उधर भी नहीं होगा, कैमरा शय कोई नहीं। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। यानी उसूल और शराइत तय हो इस बात की कि कैमरा आपका भी बंद हो और कैमरा इनका भी बंद हो। मगर ये कैसी ना इंसाफी, कैमरे आपके खुले हुए हैं, सीसीटीवी आपका खुला हुआ है, स्टूडेंट्स के पास कैमरे लगे हुए हैं। हम इधर एकेडमी में वेट कर रहे हैं, वैसे रबानी भाई आए नहीं है अभी तक। ठीक है, ये सारी खलकत वेट कर रही है, ये देखिए आपके अपने कैमरे ऑन है और आप मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कैमरे नीचे रहेंगे, कैमरे ऊपर नहीं आएंगे, और इस बात को काट के वीडियो क्लिप बना के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मगर इससे आगे निकलते हैं, सारे गम सारे इल्जाम अपने नाम कर लेते हैं और सारी मोहब्बतें आपके नाम कर देते हैं। मगर एक ब्लंडर जो आप कर चुके हैं उसको मेंशन ना करें। ब्लंडर क्या है? इंजीनियर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का ब्लंडर यह है कि वो फरमा भी रहे हैं और खुद कह भी रहे हैं, और अब मुझे लगता है उस वीडियो को कट नहीं करेंगे, और अगर किया तो ये सारी वीडियो हमारे पास सेव है जो हम प्रेजेंट करेंगे, और इससे मुकर भी नहीं सकते कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी सीनियर बंदा जो इस वक्त मसलक का उस पोजीशन पे बैठा हुआ है कि जो बोर्ड का भी गवर्नर है, 90 साल के बुजुर्ग पीर हसीनुद्दीन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मुनीबुर रहमान साहब से भी सीनियर है। आपने कहा, और ये तो सब मानते हैं, मगर आपका कहा हुआ हम मानते हैं क्योंकि आपको क्रेडिबल आदमी समझते हैं। आपने क्या फरमाया? पीर हसीनुद्दीन शाह साहब कौन है? वो 90 साल का बाबा है जो करवा रहा है, और वो आप समझ लें इस वक्त सबसे बड़ा इनका बाबा है। मुफ्ती मुनीब साहब तो इनके बोर्ड के हेड है ना, वो उस बोर्ड का भी सरपरस्ते आला है। तो फिर तो आप अपनी बातों में प्रूव हो गए, क्योंकि 26 नवंबर को पीर हसीनुद्दीन शाह साहब से दुआ है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपके पास आए थे। जेलम जा रहे हैं मुनाजरे के लिए मिर्जा मोहम्मद अली के साथ, तो दुआ भी फरमाएं और इजाजत भी अता। फिर इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि किसी और से लिखवा के लाते तो दरवाजा खुलता। हम इन औलिया-उल्लाह की अजमत के कायल हैं, और अगर हमें कोई रिवायात निकाल के दे रहा है तो हमारे दिल में शक पैदा होता है, और हम उस शक को हटाकर यकीन में बदलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको रेटिंग और व्यूज का बहाना कह रहे हैं। और वो लोग जिनको आपने ये रट्टा सिखाया कि ये व्यूज का गेम है,
शायद आपने क्लिप कटिंग और एडिटिंग में उनको वो वाला क्लिप नहीं दिखाया कि जिस वक्त 26 से पहले इस उवैस रब्बानी ने कहा था कि मैं अपना वीडियो यानी यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर देता हूं। अली भाई खाली बैठ जाएं साथ में। लो जी, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 26 नवंबर को बैठने की हामी भर बैठ जाएं, इल्मी मुबाहिसा कर लें, यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर देता हूं। जिसको व्यूज की तलब हो वो अपना अकाउंट डिलीट करने की बात करेगा। चलें, अगर करेगा तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर दें। इस पूरी 26 नवंबर की कहानी को अगर आप समझना चाहते हैं मिनो अन एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करते हुए खुलूस के साथ, तो 2 से 3 दिन में मैं आपके सामने एक पूरा वीडियो क्लिप रख रहा हूं जिसमें सारी मालूमात आपके सामने होंगी। दोनों तरफ की गलतियां, मेरी अपनी कोताहियां या मेरी अपनी मिस्टेक्स और इंजीनियर साहब उनकी अच्छाइयां और मिस्टेक्स मैं आपके सामने दे रहा हूं। उससे पहले अगर आप किसी क्लिप कटिंग का हिस्सा बन गए तो आप समझ लें कि आपको भी रिसर्च करने की जरूरत है। 2 से 3 दिन में एक पूरी तफसीली जायजा इसका आपके सामने आ जाएगा।